अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट से अहमद एजाज आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान दिख रहे हैं लाखों करोड़ों उर्दू साहब हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर PDM2 जिसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, चौधरी शुजा साहब, अलीम खान साहब, सादक संजरानी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, यानी कि ये वही PDM2 है जो आज से तकरीबन कोई 21 माह पहले रही, 21 नहीं 16 माह पहले रही। अभी तो निगरान हुकूमत को भी आया काफी मेरा एक साल तो तकरीबन गुजर चुका हुआ है। तो जो उन्होंने किया, जिस तरह उन्होंने किया वो सबके सामने था। मगर पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी, यानी कि 92 सीटें उन्होंने हासिल की। मगर इसी के बरक्स मुस्लिम नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUF, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ, MQM, ये इन्होंने अपने अपने हिसाब से हिस्सा बनाए, जुस्सा लिया। मगर इस सारे मामले के ऊपर बहुत सारी तनकीद का निशाना बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इन तमाम जमातों को कि फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हैं। साद रिजवी साहब तहरीक बैक के जो सरबराह हैं, उन्होंने कहा जी हमारे मुताबिक 176 सीटों पर, यानी जो हमारे पास फॉर्म 45 है उसके मुताबिक 176 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है, यानी कि वो जीती। मगर रात गए जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, मसालत रिकाउंसिलेशन की बात की कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुस्लिम लीग, काफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान, बाप पार्टी, MQM सब मिलके मसालत करेंगे, रिकाउंसिलेशन से आगे चलेंगे। चौधरी शुजात साहब ने कहा जी मईशत के लिए काम करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को वोट देने की बात की। अलीम खान साहब ने सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को वोट देने की बात की। सादक संजरानी साहब ने सिर्फ वोट देने की बात की। इसका मतलब जरदारी साहब का अकेले का टिल्ड ये है कि वो चाहते हैं कि रिकाउंसिलेशन हो, मामला ठीक हो और जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ बैठा जाए। और इसके बगैर जरदारी साहब लंबी सोच सोचते हैं, वो समझते हैं कि शायद गुजारा भी कोई, बाकी सारे तो हिसाब जुस्सा लेने आए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने उन्हीं की बात को इंडोर्स करते हुए कहा बिल्कुल जी, भूल कर आगे बढ़ने की जरूरत है, मुईशत को ठीक करने की जरूरत है, मुल्क को ठीक करने की जरूरत है, मुल्क की मुईशत को ठीक करने की जरूरत है, इसके बगैर गुजारा नहीं। मगर बड़ा सवाल यह था कि मौलाना फजल रहमान साहब उसमें मौजूद नहीं थे। अभी मौलाना फजल रहमान साहब इसमें मौजूद नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी मेरा राब्ता हुआ है। मगर इस वक्त बड़ी इतलात यह है कि बलोचिस्तान में एक धरना है, शटडाउन हड़ताल है। बलोचिस्तान के तमाम बड़े जिले जिनके अंदर पशीन की आप बात कर ले, लोरालई की बात कर ले, आप चमन की बात कर ले, क्वेटा की बात कर ले, अबरान की बात कर ले, तो ये बहुत प्रोमिनेंट जो उनके सूबे हैं, सॉरी जिले हैं बलूचिस्तान के, उधर जो है वो शटडाउन हड़ताल है और ट्रैफिक जाम है, मामलात जिंदगी सस्पेंड है वहां पे, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती की गई है, हमारा वोट का हक हमसे लिया गया। मौलाना फजल रहमान साहब इसलिए शायद नहीं है। तो ये बात होता जी तहरीक इंसाफ ने भी अपनी बात क्लियर किया, उन्होंने कहा जी हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, ये मनी लॉन्ड्रर है, ये मामलात को अच्छी तरीके से नहीं लेके चलते, इसलिए हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, हम अकेले होंगे। जब भी हमारी हुकूमत बनेगी, हमने इलेक्शन कमीशन से रिव्यू किया हुआ, अगर हमें 176 या 80 सीटें हमारी मिल जाती हैं, 70 सीटें मिल जाती हैं तकरीबन उनके मुताबिक, तो हम इक़्तिदार में अपने आप को खुद लेके आएंगे। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ अगर बैठे 176 तहरीक इंसाफ की सीटें, तहरीक इंसाफ तो खुद ही 2/3 मेजॉरिटी की दावेदार बन जाती है, खुद वो इसका मामला तो आगे लेके चल सकते हैं। मगर अभी फिलहाल जो है वो डेफिनेटली मैंने आपको ये बात की थी कि 15 माह जो है वो PDM आएगी। मेरा वीलॉग आप अगर सुनते हैं रेगुलर तो मैं आपको ये पहले बताया था कि 15 माह PDM आएगी, उसके बाद इमरान अहमद खान ने सबका नाम आएगा, फिर वो मामला ठीक होंगे। मगर याद रखिएगा मुस्लिम लीग नवाज के अंदर बहुत बड़ी एक फूट पड़ने जा रही है आइंदा चंद दिनों में। ख्वाजा साद रफीक साहब, राना सनाउल्लाह साहब, खुरम दस्तगीर और जवेद लतीफ चारों आ रहे। इन्हें यह भी पता है कि ओन चौधरी भी आ रहे हुए थे मगर वो जीत गए। इन्हें यह भी पता है कि ख्वाजा आसिफ आ रहे हुए थे, वो जीत गए। इन्हें यह भी पता है कि तारक फजल चौधरी साहब इस्लामाबाद वाली सीट से आ रहे हुए जीत गए। तो वो समझते हैं कि जो फैमिली पॉलिटिक्स है उसमें मरियम नवाज साहबा ने अपने जो किरदार है उनको जितवा लिया है नवाज शरीफ साहब ने, और हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया। कि जवेद लतीफ साहब बड़ा बढ़ बढ़ के बातें करते रहे, हकीम राना सनाउल्लाह साहब बड़ी बातें करते रहे, मगर खुरम दस्तगीर और ख्वाजा साद रफीक थोड़ी सी मसालत की तरफ, रिकाउंसिलेशन की बात करते थे, मगर उन्हें भी किक आउट किया गया। मगर ये देखना पड़ेगा जी, आज के दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम दिन है। डेफिनेटली मामला अदालतों में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, उसी के बाद आएगी। मगर जी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं और मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पाकिस्तान पंजाब की हैं। उसके अलावा स्पीकर पीपल्स पार्टी से, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से, और उसके अलावा अगर आपको कहें तो सदर पाकिस्तान
صدر زرداری صاحب جب سوال ہو تو انہوں نے مسکرا دی، تو اس کا مطلب ہے وہ اس چیز کے خواہش مند ہیں. تو دیکھنا پڑے گا کیا آئے گا. ابھی تک کا بلاگ تب کی اپڈیٹ تھی. بلاگ کی ویڈیو پسند ہے تو پھر چینل کو لائک سبسکرائب اپنے دوستوں سے شیئر کر لیجیے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہوسٹ کو جدید السلام علیکم.